एक जंगली डाकू की प्रेरक कहानी। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वह अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, चाहे वह चीज गलत ही क्यों न हो। एक बात तो साफ है, जो इंसान जो कर्म कराता है फल उसी को मिलता है। बहुत पुरानी बात है, एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे डाकू रहते थे, लेकिन उनमें से एक डाकू बहुत ही खतरनाक था। उस डाकू का नाम अंगुलीमाल था। पूरा जंगल उसे डरता था। वह इंसान की उंगली को काटकर माला बनाकर पहनता था, इसलिए उसका नाम उंगलीमाल रखा गया था। एक दिन की बात है, कुछ संत लोग उस जंगल से जा रहे थे। उनको इस जंगल के बारे में ज्यादा पता नहीं था। जब वो लोग जंगल के बीच में पहुंच गए तो उन्होंने अंगुलीमाल को अपनी तरफ आता देखा तो लेकिन बिल्कुल भी नहीं डरे। यह देख अंगुलीमाल बिल्कुल हैरान हो गया और बोला, तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लगता है? एक संत ने बहुत ही साधारण तरीके से बोला, नहीं, क्यों हम लोग तुमसे क्यों डरे? अंगुलीमाल हंसने लगा और बोला, मैं एक डाकू हूँ। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है मुझको दे दो, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा। अंगुलीमाल की यह बात सुनकर एक संत ने बोला, तुम ये सब क्यों करते हो? अंगुलीमाल ने बोला, डैश, यह सब मैं अपने और अपने परिवार के लिए करता हूँ। उसकी यह बात सुनकर संत ने बोला, डैश, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इस पाप में हिस्सा लेगा? अंगुलीमाल बोला, जरूर लेगा। संत ने बोला, डैश, यह बात तुमने कभी भी अपने परिवार वालों से पूछा? अंगुलीमाल ने बोला, नहीं। संत ने बोला, एक बार पूछकर आओ, फिर जो तुम कहोगे हम लोग वही करेंगे। अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम लोग मुझको मूर्ख समझ रहे हो? मैं अपने घर जाऊं और तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। इस पर एक संत ने बोला, डैश, तुम हम लोगों को पेड़ में रस्सी से बांध दो, फिर जाओ। यह सुनकर अंगुलीमाल राजी हो गया और संत को पेड़ में बांधकर अपने घर चला गया। अंगुलीमाल घर जाते ही अपनी पत्नी से पूछा, जो मैं पाप करता हूँ क्या तुम भी उसमें हिस्सा लोगी? पत्नी ने तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं। अंगुलीमाल को बहुत बड़ा झटका सा लगा और वह यही बात अपने बेटे से पूछा। उसने भी यही बात बोला, मैं नहीं लूंगा। अपने घर वालों की यह बात सुनकर उसको बहुत बड़ा सदमा लगा और वह संत लोगों के चरणों में आकर गिर गया और रोने लगा। संत लोगों ने उस अंगुलीमाल डाकू को बहुत समझाया और उसके बहुत आग्रह करने पर वो लोग अंगुलीमाल को अपने साथ लेकर चले गए। बाद में यही डाकू अंगुलीमाल वाल्मीकि ऋषि बन गए। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि गुनाह जो भी करता है उसकी सजा भी उसको ही मिलती है। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं और इसी तरह की रोचक और अलबेली कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।